एक ऐसा सुल्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी कारों की कलेक्शन रखता है। इसके गैराज में 5000 से भी ज्यादा कारें मौजूद हैं, जिनमें एक बार तो 24 कैरेट सोने की तह चढ़ाई गई है। इसके अमीर होने की वजह ब्रुनाई में मौजूद तेल के ज़खायर हैं। ब्रुनाई समंदर के किनारे वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसकी कुल आबादी तो बमुश्किल 7 लाख होगी, मगर इसका रकबा दुबई से भी ज़्यादा है। आप बस ये समझ लें कि इस ज़मीन के इस खित्ते पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि एक तो इनकी आबादी कम है, ऊपर से इनके पास तेल के इतने ज़खायर मौजूद हैं जो हर एक को लखपति बना सकते हैं। इसीलिए ब्रुनाई कौम को दुनिया की अमीर तीन कौमों में शामिल किया जाता है। जो कौम खुद इतनी अमीर हो, उसका सुल्तान कितना दौलतमंद होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, जिसका नाम हसन अल बोल्किया है, $25 बिलियन के असासों के मालिक हैं। ये अपने पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। नंबर 7, स्पोर्ट्स लवर। सुल्तान पोलो खेलने का काफ़ी शौकीन है और उनका ज़्यादातर फ्री टाइम पोलो ग्राउंड में गुजरता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यह काफ़ी महंगा शौक है। इसके लिए न सिर्फ एक प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत होती है, बल्कि नायाब नस्ल के फुर्तीले घोड़े भी आपके पास होने चाहिए। हम लोग तो यहाँ ईंटों को जोड़ जोड़ कर विकटें बना लेते हैं और क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, मगर सुल्तान ने इस शौक की तकमील के लिए 200 पोनी घोड़े रखे हुए हैं। पोनी घोड़े छोटे कद के होते हैं जो अक्सर पोलो खेलने या सर्कस में परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन घोड़ों की देखभाल के लिए एक एयर कंडीशनड बिल्डिंग भी बनाई गई है, जहां सारा स्टाफ उनकी देखभाल करता है। अब जाहिर सी बात है, पोलो बंदा अकेला तो खेल नहीं सकता। इसके लिए सुल्तान अर्जेंटीना से प्लेयर्स को बुलवाता है और उनके साथ खेलता है। प्लेयर्स को मुंह मांगा मुआवजा और हर आसाइश भी दी जाती है। नंबर 6, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैलेस। सुल्तान की रहायशगाह दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा महल समझा जाता है और इस बात को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने भी माना है। इस महल में 1788 कमरे, 257 वाशरूम्स, जिनमें से कुछ गोल्ड के बने हुए हैं, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए 18 लिफ्ट्स नस्ब की गई हैं। चूंकि सुल्तान मुसलमान है, इसलिए उन्होंने घर में एक शानदार मस्जिद भी बनवा रखी है। इसके अलावा इस घर में 5 स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। ये घर 1984 में बनाया गया था। तब तो इसकी कीमत महज $2 बिलियन के लगभग थी, मगर आज अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो उसे $5 बिलियन का चेक हसन अल बोल्किया को थमाना पड़ेगा। रात के वक्त घर को रोशन करने के लिए 51,000 बल्ब लगाए गए हैं। नंबर 5, मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर कट। सुल्तान अपना हेयर कट मोहल्ले के नाई से नहीं बल्कि यूके के बार्बर से करवाता है। जब सुल्तान की अम्मी कहे कि तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, आप कटवा लो, तो यूके का बार्बर जहाज के फर्स्ट क्लास में सफ़र करके ब्रुनाई पहुंचता है। पहले उसे यहाँ 2 दिन 7 स्टार होटल में ठहराया जाता है और फिर वो बड़े तहम्मुल और स्किलफुल तरीके से सुल्तान की कटिंग करता है और फिर जहाज में बैठकर वापस लंदन चला जाता है। इस सारे ड्रामे में $21,000 यानी कि 36 लाख पाकिस्तानी रुपयों का खर्च आता है। नंबर 4, एरोप्लेन। हमने सुल्तान के ज़मीनी महल की तो बात कर ली, आइए अब एक नज़र सुल्तान के उड़ते हुए महल पर भी डाल लेते हैं। हाँ जी, हम बात करने लगे हैं सुल्तान के प्राइवेट जेट की। ये एयरबस A380 है। इसे फ्लाइंग पैलेस यानी कि उड़ने वाले महल का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये जहाज़ दुनिया का सबसे लग्जरी सिटिंग रूम रखता है। इसमें आपको दुनिया की हर वो सहूलत मिलेगी जिसकी आप ज़मीन पर रहकर सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं। घर तो गौर, जहाज़ के वाशरूम भी 24 कैरेट गोल्ड से बनवाए गए हैं। इस जहाज़ की कीमत $233 मिलियन बताई जाती है। इसके अलावा सुल्तान साहब 2 हेलीकॉप्टर और 2 बोइंग जहाज़ भी अपने पास रखते हैं, जो ये ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, प्रिंस जेफरी। सुल्तान हसन अल बोल्किया के छोटे भाई सुल्तान जेफरी हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को खूब डील दे रखी है। प्रिंस जेफरी अपनी मर्जी से दिल खोलकर पैसे खर्च करते हैं, बल्कि ज़ाया करते हैं। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस जेफरी ने 10 सालों तक रोजाना $7,47,000 यानी कि 130 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन पैसों से उन्होंने खूब जायदादें और गाड़ियां खरीदी थी। ब्रुनाई में वैसे तो कोई भी शाही खानदान के खर्चों के बारे में बात नहीं कर सकता, मगर 10 साल बाद बड़े भाई को एहसास हुआ कि छोटा कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया। इसलिए जब हिसाब लगाया गया तो प्रिंस जेफरी को टोटल $14.8 बिलियन कौमी खजाने को वापस करने पड़े, जिसके लिए उन्होंने अपनी 500 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। नंबर 2, म्यूजिक लवर। सुल्तान साहब जितने ज़्यादा खेलों के शौकीन हैं, उतने ही बड़े म्यूज़िक लवर भी हैं। इन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह पर दुनिया के सबसे बड़े और मारूफ सिंगर माइकल जैक्सन को ब्रुनाई आने की दावत दी। माइकल जैक्सन ब्रुनाई आए और यहाँ इन्होंने 3 दिन तक परफॉर्म भी किया। इस काम के लिए एक इंतहाई शानदार तकरीब मुनक्कद की गई और माइकल को एक खास किस्म का लिबास भी पहनाया गया, जिसकी कीमत हज़ारों डॉलर्स थी।
परफॉर्मेंस के बाद सुल्तान ने माइकल को $17 मिलियन मुआवजे के तौर पर अदा किए, जो किसी भी आर्टिस्ट को दी जाने वाली रकमों में सबसे ज्यादा बनती है। इसी तरह एक बार अमेरिकन सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन स्टेज पर परफॉर्म करी थी। सामने सुल्तान ऑफ ब्रुनाई विराजमान थे। सुल्तान को यह परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने खाली चेक व्हिटनी को थमा दिया और कहा कि अपनी मर्जी की रकम इस पर लिख लो। व्हिटनी ने उस चेक पर $7 मिलियन की रकम लिखी। इस तरह वो महज एक ही परफॉर्मेंस से करोड़पति बन गई। नंबर 1, कार कलेक्शन। वीडियो के आगाज में हमने आपको सुल्तान की कार्स कलेक्शन के बारे में बताया था। मजीद ये भी कि इस कलेक्शन में 500 रोल्स रॉयस की गाड़ियां भी हैं, जो दुनिया की सबसे महंगा कारों का ब्रांड है। ये कारें 100 एकड़ के गैराज में पार्क की जाती हैं। आपको यह हर ब्रांड की कार और हर रंग की कार मिल जाएगी। अगर सुल्तान हर रोज एक कार को इस्तेमाल करे तो अगले 13.5 सालों तक ये 5000 कारों को इस्तेमाल करेगा। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको सुल्तान का आयाशियों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।